ने भी राजा साहब के कामों को याद करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये मौका आपके हाथ में आया है, आप उनको वोट देंगे और भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजेंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जीतने के बाद फिर आपके बीच में आपके दर्शन करने भी आऊंगी, आपका धन्यवाद करने भी आऊंगी और आपकी जो कठिनाई है, जो दुख तकलीफ है, उनको दूर करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम मिलजुल कर उन समस्याओं को भी दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी हमारे कांग्रेस के जन जो यहाँ पर आए हैं, इन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने थोड़े से समय में इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखी और आप सब आए और आपने हमारी बात सुनने का यहाँ पर प्रयास किया। और अभी जो हाल में ही पांगी सुराग में ये जो सुरंग इसके लिए वो प्रयास करेंगे, जो आपके क्षेत्र में भी एक सुरंग बनने की बात है। आपने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में एक पांगी चैनी सुरंग के लिए प्रयास होना चाहिए। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो आपकी आवाज को भी जरूर हम भारत सरकार के समक्ष जरूर रखेंगे। दूसरी सुरंग जो आपने होली चामुंडा की बात की है, वो भी ऐसे गप्पों से नहीं वो सुरंग बन जाएगी, उसके लिए पैसे का प्रावधान भी करना पड़ता है। पैसा थोड़ा नहीं, करोड़ों अरबों रुपया लगेगा उन सुरंगों को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें नरेंद्र मोदी के पास खड़े होकर अपने इन दुर्गम क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमने पहले भी काम किया है और आने वाले समय में भी हम इस क्षेत्र के लिए भरपूर सहयोग देंगे और भरपूर विकास के लिए अपनी दिन रात लगाकर आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि महोदय जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजमाता श्रीमती प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, राजमाता श्रीमती प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उनके लिए भी राजा साहब देव तुल्य थे, पिता तुल्य थे, भाई तुल्य थे और सब उनका जो आदर सम्मान करते थे, क्योंकि उनके दिल में हिमाचल प्रदेश के हर वासी के लिए दर्द था, हर वासी की मदद करना चाहते थे। और उसी तरह जब ये ऐसा हादसा हुआ तो मैंने कहा मैं तो राजनीति में राज साहब की बदौलत रही, आप लोगों ने चुनकर मुझे बनाया, मेरे लिए बहुत है। इतना मान सम्मान पार्टी ने दिया। मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती, मैं नहीं राजनीति में आना चाहती। अंततः सभी हमारे कांग्रेस के जन, चाहे वो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे ऐसे बड़े बड़े नेतागण थे, इन्होंने ड्यूटी लगी मंडी में, ये आए, इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने एक ही नाम वहां से प्रस्ताव के रूप में भेजा कि वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को आप अगला टिकट दें। ये प्रतिभा सिंह कोई बड़ी भारी हस्ती नहीं है, ये वीरभद्र सिंह के नाम की वोट है, वीरभद्र सिंह का नाम है। उन्हीं के नाम पर आज हम जगह जगह जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मेरा आप सबसे भी, जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे आए हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मौका हमारे को बार बार नहीं मिलता और बाद में हम पछताए कि वो गलती हो गई, उसका भी हम ठीक उसको नहीं कर सकते। पर जब मौका आया है तब हमें सही निर्णय लेना है, सही फैसला करना है और वो केवल अपने लिए ही, हमने जनता के लिए, ताकि हम आपका काम कर सके। यहाँ पर बहुत सी बातें भाजपा के नेतृत्व के बारे में कही गई, उनका शासन के बारे में कही गई। मुझे अफसोस है नरेंद्र मोदी जी, आपने कितनी बातें कही, कितना रोजगार देने की बात कही, आपने बेरोजगारी दूर करने की बात कही, बहुत सी बातें हुई, पर
कितना कार्यकाल आपका बीत गया, ना आपने उस पर कोई रोक लगाई, ना आपने कोई महंगाई, जो आज आप हमारे समय में 450 का एक गैस सिलेंडर मिलता था, अब आपको 1000 रुपया देना पड़ता है तब आपको एक गैस सिलेंडर मिलता है। उसी तरह से आपका महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, ये मुद्दे सरकार के समक्ष रखने पड़ते हैं, वहां पर केंद्र सरकार में बात करनी पड़ती है, तब उनके कान में आवाज जाती है। पर जब कोई बोलने वाला ही नहीं होगा तो उनको लगेगा कि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा तो चलने देते हैं जैसा चल रहा है। मुझे खुशी है कि मुझे पहले भी मौका मिला, अब आपके आशीर्वाद से दोबारा अगर मैं संसद में पहुंची तो वहां भी भरसक प्रयास करके आप